हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 11A वाणिज्य गणित। इसमें हम बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। हम जब भी इसमें मूलधन के साथ में मिश्रधन निकालते हैं और एक वर्ष का हमें मिश्रधन मिलता है तो दूसरे वर्ष के लिए वो हमारा मूलधन बन जाएगा और हमें फिर से नया एक मिश्रधन मिलेगा। ये हमारा हर वर्ष के लिए एक चक्र घूमता रहेगा। इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? माना कि मैंने पैसा कमा लिया, लेकिन अब उसको बढ़ाना भी तो है ना? या मुझे कहीं से उधार चाहिए तो किस रेट पे चाहिए? मुझे कम से कम ब्याज चुकाना पड़े, है ना? जैसे कि पहले मैं 10 रुपये में 2 पेन खरीदती थी और आज एक पेन 10 रुपये में ख़रीदा जा रहा है, तो मेरे पैसे की वैल्यू कम हो गई ना। तो इस कम वैल्यू होने से हमें नुकसान हुआ। अब आगे आने वाले समय में हमारा पैसा उतना ही ना बना रहे और बढ़ता रहे और हम समय के साथ चलते रहें, तो हमें ये बातें पता रखनी पड़ेंगी ना कि किस बैंक में या एफडी में या स्टॉक मार्केट में हम अपना पैसा लगाएं, किस दर पे हमें पैसा मिश्रधन के रूप में मिलेगा या हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। तो ये बातें हमें जब पता होंगी तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। इस अभ्यास में हम बच्चों इसको सीखेंगे। अब बच्चों इसमें देखो, पहला प्रश्न है, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन होता है 2400 रुपये और तीसरे वर्ष में मिश्रधन हो जाता है 2520 रुपये। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो जो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन 2400 रुपये बन रहा है, वो हमारा मूलधन तीसरे वर्ष के लिए हो जाएगा। और तीसरे वर्ष का मिश्रधन उन्होंने 2520 रुपये बता दिया है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? हमें ए मिल गया। मिश्रधन को हम ए से दिखाते हैं। हमें मूलधन मिल गया। मूलधन को हम पी से दिखाते हैं। और समय, इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 3 से जब हम 2 को घटा देंगे, 3 वर्ष में से 2 वर्ष घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1 वर्ष। ठीक है, और हमें पूछा क्या जा रहा है? दर पूछी जा रही है। ठीक है, आर पूछी जा रही है। तो अब हम रख देंगे अपना मान। ए मेरा कितना है? 2520 और पी मेरा कितना है? 2400। अब 1 प्लस आर बटे 100 और समय कितना है? 1। ठीक है, अब ये इसके साथ गुणा में है ना, इधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2520 में 2400 का भाग लगा देंगे और ये कितना मिल जाएगा? 1 प्लस आर बटे 100। अब एक घात लगी हुई है, इसका मतलब है कि हमें इसे एक ही बार लिखना है। ये 0 से 0 हट गया। अब इसको हमें भाग लगाना है। ठीक है, हम इसको भाग लगाएंगे तो 12 दूनी 24 और 1 0। इधर भी देखो, 12 दूनी 24, 1 बचा, 12 एकम 12। कितना आ गया मेरा? 21 बटे 20 बराबर 1 प्लस आर बटे 100। अब ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आर बटे 100 बराबर कितना हो गया? 21 बटे 20 माइनस 1। तो एलसीएम ले लो, 20। ठीक है, तो यहाँ तो आ गया 21, 20 एकम 20 और 1 एकम 21 एकम 21। और इधर 1 का जब भाग लगाएंगे तो 20 और 20 की 1 में गुणा करेंगे तो 20। कितना आ जाएगा? 1 बटा 20। ठीक है, अब बच्चों इसको यहाँ कर लेते हैं। आर बटे 100 बराबर 1 बटे 20। अब ये 100 भाग में है ना, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 1 बटे 20 गुणा 100, तो 20 से भाग लगा दो, 20 पंजे 100। आर मेरा कितना आ गया? 5%। तो आंसर क्या बना? वार्षिक ब्याज दर 5% होगी। ठीक है, अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प क्या होगा? तो हमारे वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12।
और तिमाही मतलब 3, 3 का 3 में 12 से भाग लगा दो तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 चौक 12, कितना आ गया? 1/4। अब दर हमें कितनी दी है? 8%। तो अब 8% का हमें 1/4 निकालना होगा। क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। कितना आया? 2 एकम 2। हमें परसेंटेज क्या मिली? 2% मिली। तो दर क्या हो जाएगी तिमाही? 2%। आंसर कौन सा सही है? सी। ठीक है बच्चों। बच्चों तीसरा प्रश्न है कि हमें 2 ग्रुप दिए हैं, प्रथम समूह ए और द्वितीय समूह बी। ठीक है, तो प्रश्न में जिस तरीके से है हम इसमें समूह ए के सामने उसका सही आंसर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो हम पहला शुरू करते हैं। एक वर्ष में तिमाही संख्या। तो एक वर्ष में तिमाही संख्या कितनी? मेरे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और तिमाही में 3 महीने होते हैं, तो भाग लगा दो। 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना आया? 4 महीने। तो क्या सही है? पी वाला। इस ए के लिए क्या सही है? आंसर पी। कितना आया? 4। दूसरा प्रश्न क्या है? 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण क्या होगा? अब 6 महीने में तिमाही कितना? तो भाग लगा दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 1/2। तो 10% को अब हमें 2 से भाग लगाना होगा। तो 2 पंजे 10, कितना आया? 5%। अब इसमें कौन सा आंसर आ गया? एम वाला। इस बी के लिए आंसर कौन सा आ गया? एम, 5%। ठीक है। तीसरा है सी, 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या बताओ। तो क्या हो जाएगा? एक वर्ष में तो हमें 12 महीने मिलते हैं, है ना, और छमाही में 6 से भाग लगा दो, कितने हो जाएंगे? एक वर्ष में छमाही हमें कितने मिल जाएंगे? 2, है ना। अब 3 वर्ष की बात कही है तो 3 में 2 की गुणा कर दो। कितने छमाही मिल जाएंगे हमें? 6। क्या आंसर हमारा मैच होगा यहाँ पे? एन वाला। एन कितना है? 6। हमें 3 वर्ष में छमाही कितने मिल जाएंगे? 6। ठीक है। अब डी है, 1/2 वर्ष के लिए ब्याज दर यदि 5% है ना, वार्षिक ब्याज दर हो तब कितना आएगा? अब एक वर्ष के लिए जब 5% है तो वार्षिक पूछ रहा है, तो सीधे सीधे 1/2 वर्ष कितना हो गया? आधा वर्ष हो गया ना। आधा वर्ष को क्या कहते हैं? छमाही। तो एक वर्ष में छमाही हमें कितने मिल जाते हैं? 2 मिलते हैं। तो इसलिए मैंने 5 में 2 से भाग लगा दिया। कितना आया? 2 सही 1/2%। तो यहाँ पे क्या मैच हुआ? आर वाला। आर में कितना है? 2 सही 1/2%। ठीक है बच्चों चौथा सवाल है कि 100 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है? हमें ए निकालना पड़ता है, मिश्र धन निकालना पड़ता है। पी मेरा क्या है? मूलधन। मूलधन मेरा कितना है? 100। आर है मेरी दर। दर कितनी है? 10%। एन है मेरा समय। समय कितना है? 2 वर्ष। और चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा गया है, तो हम अपना पहले फार्मूला लिख लेंगे। ए बराबर पी 1 प्लस R/100 की पावर n। अब मैंने ए मुझे निकालना पड़ेगा ना चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो पी मेरा कितना है? 100, 1 लिख दिया, प्लस लगाया। आर मेरा कितना है? 10, 10/100। और समय पावर मेरी कितनी लग गई? 2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एक जीरो से एक जीरो कट गई, यहाँ कितना बचा? 10। अब हम इसको सरल कर लेंगे। 10 ही का 10, 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11/10 की पावर 2। इसका क्या मतलब हो गया? 11/10 को मैं 2 बार लिख दूंगी। ठीक है। ये एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये कट गया। इस जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब 11 का वर्ग कितना होता है? 11 11 121, और 121 से कम 121। तो अब मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? मिश्र धन माइनस मूलधन, है ना। तो मिश्र धन मेरा कितना आया? 121
मूलधन मेरा कितना है 100, तो चक्रवृद्धि ब्याज मुझे कितना मिल गया 21 रुपये। ठीक है, यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना मिल गया 21 रुपये। ठीक है बच्चों, 5वां प्रश्न है 500 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मूलधन कितना मिल गया 500 रुपये, दर कितनी मिल गई 15%, समय कितना मिल गया 1 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं। ठीक है, और अंतर भी पूछ रहे हैं, तो पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो हमने अपना फार्मूला लगा दिया। अब 500 मेरा मूलधन है, 1 प्लस दर मेरी कितनी 15/100 और समय कितना 1 वर्ष, तो पावर में कितना लग गया, घात में कितना लग गया 1। अब ये 15 को पहले 100 से सरल कर लो, 5 तियाँ 15 और 20 पंजे 100, 5 से ऊपर भी भाग लगाया, 5 से नीचे भी भाग लगाया, कितना मिला 20। अब इसको सरल कर लो, 20 एकम 20, 20 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 23। ठीक है, अब ये तो 500 लिखा गुणा, मुझे ये एक ही बार लिखना है। ठीक है, घात 1 चढ़ी है, इसका मतलब एक ही बार लिखना है। कितना लिखेंगे 23/20, मेरा 23 आ गया था ना, 20 एकम 20 और 3 23, 23/20। ये 0 से 0 काटे और 2 से 50 को भाग लगाया तो आया 25 और 25 की 23 में गुणा की तो कितना आया 575 रुपये। ठीक है, ये मेरा मिश्र धन आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि मिश्र धन में से मूलधन घटा दो। तो मिश्र धन आया मेरा 575, मूलधन मेरे पास था 500 रुपये, घटाया तो कितना आया 75 रुपये। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे गुणा नहीं कर रही हूँ, ये गुणा आप अपनी रफ कॉपी में खुद से करके देखिए, आपको आंसर यही मिलेगा। ठीक है, अब साधारण ब्याज लगाओ। साधारण ब्याज कितना होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो आप पहले देखो मूलधन कितना होता है 500, दर कितनी है हमारे पास 15, समय कितना है 1। अब देखो मैंने ऐसे ही कर दिया ना, 500 गुणा 15 गुणा 1/100। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 15 पंजे 75, 75 एकम 75, कितना आया 75 रुपये। अब हम अंतर निकालेंगे। तो अंतर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मेरा कितना आया था 75 रुपये, साधारण ब्याज मेरा कितना आया 75 रुपये। 75 में से 75 घटा दिया, कितना आया 0। तो आंसर मुझे क्या मिला, अंतर 0 है ना बच्चों, आया समझ में। अब बच्चों देखो छठा प्रश्न है, कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर बताओ। तो बहुत आसान है, 1 वर्ष में तिमाही कितना होता है ना, 12 तिमाही हमें निकालना है और 12 महीने होते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये हम पहले भी देख चुके हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा 1/4। अब हमें परसेंटेज कितना मिला हुआ है 12%, तो तिमाही ब्याज दर कितना हो जाएगा 12 में 1/4 से गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, कितना हो जाएगा 3%। तो यही आंसर है कि तिमाही ब्याज की दर कितनी हो जाएगी। तो तिमाही ब्याज दर 3% होगी। ठीक है ना बच्चों, बहुत आसान है। तो देखो 7वां प्रश्न है कि ₹2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए तो मूलधन हमारा कितना हो गया 2000, दर मुझे कितनी मिल गई 10% वार्षिक मिली। ठीक है, तो ये जब 10% वार्षिक मिली और समय कितना है, एक वर्ष पूरा है और 1 आधा वर्ष है, 1.5 वर्ष है।
तो हमें क्या हमें मिल जाएगा, हमें बताया गया है चक्रवृद्धि ब्याज तो हमें निकालना है यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। छमाही तो ये तो वार्षिक है, तो छमाही के लिए हम क्या करेंगे, 10 में से 2 से भाग लगा देंगे, है ना। कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 5%। और इसमें 1.5 वर्ष में कितने छमाही हो जाएंगे, 3, है ना। 1 वर्ष में 2 छमाही हो जाएंगे और आधा वर्ष ये पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा, 3 छमाही। कितने छमाही हो जाएंगे, 3, है ना। अब हम अपना फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। A बराबर 2000, फिर मूलधन मेरा कितना था, 2000 था ना। 1 प्लस दर मुझे अब कितनी मिल गई, 5%, है ना। 5/100 हो गया। और वर्ष कितने मिल गए मुझे अब, मतलब कि वर्ष छमाही के लिए कितने मिल गए, 3 छमाही मिल गए, तो 3 लगा दिया। अब हम भाग लगा देंगे इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इसको सरल कर लो, 20 एकम 20, 20 में 1 जोड़ा 21। अब क्या आ गया, 2000 गुणा 21/20। और इसके लिए छमाही हमें कितने मिले हैं, 3। कितने मिले हैं, 3। तो इसका मतलब है 21/20 को अब हम 3 बार लिखेंगे। घात 3 का मतलब यही होता है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर संख्या है उसको हमें 3 बार लिखना है, ठीक है। तो 2000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20। अब ये तीनों जीरो से इसकी तीनों जीरो हटा दी, 1 2 से हमने इसका ये 2 भी काट दिया। अब 21 की गुणा 21 में करते हैं तो 441 आता है। 441 में 21 की गुणा करते हैं 9261 आता है। और 2 दूनी 4। बच्चों ये गुणा आपको खुद करनी है, आप अपनी रफ कॉपी में लगा के देखिए, आपको आंसर इतना ही मिलेगा। मैं लगा चुकी हूँ, है ना, लेकिन ये गुणा अब आप खुद करिए। अब हम 9261 में 4 से भाग लगाएंगे तो मेरे को कितना आंसर मिलता है, 2315 रुपये 25 पैसे, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं। यहाँ पे मिश्रधन मेरा कितना है, 2315 रुपये 25 पैसे। और मूलधन मेरा कितना था मूलधन, 2000। इसमें से घटा दो, कितना मिल जाएगा, 315 रुपये 25 पैसे, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिला, चक्रवृद्धि ब्याज मुझे कितना मिल जाएगा, 315 रुपये 25 पैसे होगा, ठीक है बच्चों 8वां प्रश्न है, 12 सही 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में रुपये 640 का मिश्रधन 810 हो जाएगा। तो हमें मूलधन P कितना मिल गया, 640। मिश्रधन A हमें कितना मिल गया, 810। दर मुझे कितनी मिल गई, 12 सही 1/2%। तो इसको सरल कर लो, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2%। और समय हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जो P यहाँ था ना उस गुणा में था, इसके साथ इधर गया तो ये भाग में आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A/P बराबर ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। अब A मेरा कितना है, 810, P मेरा कितना है, 640, ठीक है। इसको सरल कर दो। अब हमें R हमने कितना निकाला था, 25/2। तो 1 + 25/2 और नीचे कितना रहता है, 100 रहता है ना, 100 को भी लिखो। तो क्या हो गया, हम इसको सरल करते हैं, 25 एकम 25, 25 चौका 100। अब इसको भी सरल कर दो, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 में 1 जोड़ देंगे 9, कितना आ जाएगा, 9/8। और यहाँ का 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 81/64। अब सोचो 81 किसका वर्ग होता है, 9 का। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। तो 9/8 अगर हम इसको लिख दें तो इसको हम वर्ग लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 9/8 का वर्ग कितना है, घात कितनी है, n है ना। तो जब अंदर की वैल्यू एक जैसी है तो पावर भी मेरी बराबर हो जाएंगी। तब n मेरा कितना हो गया, 2 वर्ष। अब आंसर हमें क्या मिला, 2 वर्ष में रुपये 640 रुपये 810 हो जाएंगे।
ठीक है बच्चों, यही आंसर है।